जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो आंटी जी मेरे सत्संग सुनाएँगे, उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने बहुत मधुर आवाज़ में इस चैनल के थ्रू मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। इनके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, इनके परिवार को इनको खूब ब्लेस करें ताकि ये यूँ ही मधुर आवाज़ में हमारे सत्संग सुनाते रहें। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी सर्जरी थी और सैटरडे को मेरी सर्जरी थी, 19 को, और 18 को मुझे एडमिट होना था। और 18 को जब मैं नहाने जाती हूँ तो मैं डेली, जब नहाने जाती हूँ तो मैं डेली गुरु जी का मंत्र जाप चला के जाती हूँ, मतलब चला के नहाती हूँ। तो उस दिन भी मैं मंत्र जाप चलाया और 1 मिनट के लिए पता नहीं संगत जी कैसे, संगत जी, गुरु जी का ना मंत्र जाप स्टॉप हो गया और कोई मैसेज अपने आप ही एकदम जैसे ऊपर-ऊपर आ गया। जबकि मैंने स्क्रॉल नहीं किया और पता नहीं कैसे एक मंत्र जाप हुआ, मतलब स्टॉप हुआ और कैसे मोबाइल में जैसे प्रॉब्लम होती है वो हो गया और कोई मैसेज आया। अब मुझे तो था कि मैं नहाने जा रही हूँ और मुझे मंत्र जाप सुने और मैंने उस मैसेज को थोड़ा-सा हल्का-सा बस देख के और इग्नोर मारा और मैं अपना मंत्र जाप सुन के नहाने चली गई। बट जब मैंने वो मैसेज को थोड़ा-सा इग्नोर मारा तो मेरी नज़र ना हल्की-सी पड़ी, तो उस मैसेज में कुछ डॉक्टर वर्ड लिखा हुआ था। अब मैं लेकिन बहुत टेंशन में नहाई कि गुरुपा मुझे क्या मतलब इंडिकेशन दे रहे हैं, डॉक्टर क्यों लिखा हुआ आया? आज तो मेरी सर्जरी है और मुझसे रहा नहीं गया संगत जी। जब मंत्र जाप जब खत्म हुआ और मैं नहा के निकल गई, तो तब मैंने सोचा कि एक बारी देखती हूँ भई वो कौन-सा मैसेज था। अब पता नहीं वो मैसेज आएगा भी कि नहीं आएगा दोबारा। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मैंने वो मैसेज देखा, वो मैसेज में ऊपर-ऊपर ही हेडिंग थी, पुत्र किसी डॉक्टर के पास मत जा। अब संगत जी, मैं तो घबरा गई कि भाई कल तो मेरी सर्जरी है और आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है और मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि किसी डॉक्टर के पास मत जा। और आपको पता है कि आजकल मेडिक्लेम वगैरह हुए होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँचे होते हैं हॉस्पिटल में, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने गुरुजी का सत्संग भी ये सुन लिया और सत्संग में ये लिखा था कि पुत्र तू किसी डॉक्टर के पास मत जा, मात्र 15 मिनट सत्संग सुनने से ना तेरी सारी बीमारी मतलब ठीक हो जाएगी। अब गुरुपा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं बहुत गुरुपा के आगे आके बहुत रोई कि गुरुपा मेरे घर में तो कोई मानेगा ही नहीं। क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुपा को अभी इतना नहीं मानते हैं और मेरी तो बात कोई मानेगा नहीं, कोई ये वहमों में पड़ रही है, एक मैसेज आया और तू सर्जरी कैंसिल करवा रही है। मैं तो बहुत परेशान हो गई और मैं गुरुपा के आगे आके बहुत रोई गुरुपा के आगे आके। और गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला कि तू पर्चियाँ पा। मैंने कहा गुरुपा अगर मैं पर्चियाँ पा दूँगी
और तब भी पर्ची में भी कुछ ऐसा आया, तो तब क्या होगा? तब मैं कहाँ खड़ी होंगी? तो गुरुपा मुझे यही बोले कि पर्चियाँ तो डाल, तो मैं 2 पर्चियाँ डाली और उसमें वही आया कि तू डॉक्टर के पास मत जा। और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना जो मुझे सही रास्ता दिखाया। और मैं अब एक तरफ तो हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, पर मैं अपने अंकल जी को कैसे ये बात बताऊँ और कैसे समझाऊँ, है ना? मैं बहुत डरी भी थी। मैं जैसे-तैसे करके अपने अंकल जी को मैंने बोला, मतलब तैयारी तो हम कर ही रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट होने की, और मैंने डरते-डरते बोला कि आज ना मुझे थोड़ा-सा ठीक-सा नहीं लग रहा। मुझे ना स्टमक में भी पेन हो रहा है और मुझे ना ठीक-सा नहीं लग रहा। तो सब कुछ ठीक होगा कि नहीं? तो अंकल जी चुप हो गए। अंकल जी कह रहे, "तो गुरुजी को मानती है ना? तूने गुरुजी को अर्जी लगा दी है ना? तो फिर तू क्यों घबरा रही है?" मैंने बोला, वो तो मुझे घबराहट तो किसी चीज़ की नहीं है, और संगत जी आप यकीन मानिए कि मैं वैसे डर जाती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी सर्जरी होनी थी ना, तो तब भी मुझे डर डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी जो भी होगा, अब आप ही के भरोसे होगा। अब आप हैं ना मेरे साथ, तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं पूरी निश्चिंत थी कि भई जो होगा बच्चा ही होगा, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था संगत जी। लेकिन बस ये डर था कि अब सर्जरी को कैसे रोकेंगे? तो मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्या करूँ? तो अंकल जी को मैंने, पता नहीं संगत जी कैसे मेरे मन में आया, मैंने बोला अंकल जी को कि आप मेरे अंकल जी जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला, आप एक बारी मेरा मतलब देवा देखो, और कि मेरा इस वक़्त समय सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि समय तो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है और आज तो सर्जरी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला, अ, मेरी बेटी आंटी भी घर पे थी, तो मैंने बोला बस मुझे इसीलिए लग रहा था कि आज सर्जरी नहीं होनी चाहिए, और मतलब कर लो। तो मेरे अंकल जी के एक फ्रेंड हैं, वो भी एस्ट्रोलॉज़र हैं। तो मैंने कहा अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप उनसे एक बार कन्फर्म कर लीजिए। तो अंकल जी थोड़े कश्मकश में थे कि क्या करूँ? तो मैंने उन अंकल को कॉल कर लिया, मतलब अपने अंकल जी के फ्रेंड को, तो और उनको बोला कि मेरी आज सर्जरी होनी है, तो क्या मैं आज सर्जरी के लिए जाऊँ? तो वो बोले, "हाँ, हाँ, चले जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।" मैंने बोला, "आप मुझे बताओ एक बारी मेरा तेवा देख के कि मेरी सर्जरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?" तो उन्होंने बोला कि हो जाए, कोई बात नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने बोला, मैं तो उनको यही बोला कि आज मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। मैंने उनको नहीं बताया कि गुरुपा के ऐसे-ऐसे मैसेज आया है, क्योंकि हर लोग नहीं मानते ना इन चीज़ों को। तो वो लोग ये कहते हैं ये बेकार की बातें करते हो, वहमों में मत पड़ो। तो मैंने बोला मुझे ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, एक बारी आप चेक तो करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल उनको मेरा टेवा भेजा और उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपको जो इंडिकेशंस हो रहे थे ना, जो आपको वाइब्स आ रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। आपका समय तो वाक़ई ही ठीक नहीं है। आज तो आपकी सर्जरी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। सो लख, 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 अरबों, खरबों, करोड़ों बार ये शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो गुरुबा ने मैसेज के थ्रू मुझे इंडिकेट किया कि आज सर्जरी नहीं होनी चाहिए, और जब उन अंकल ने भी बोला कि सर्जरी नहीं होनी चाहिए, तो मेरे हस्बैंड को भी यकीन हुआ, मतलब विश्वास तो उन्हें पहले ही हो गया था जब उन्होंने मेरा टेवा देखा था। तो बहुत बहुत शुक्राना, और इसके लिए भी शुक्राना कि मेरे अंकल जी मान गए। मैंने बोला अब सर्जरी नहीं होगी, अब डॉक्टर को कैसे मना करें? तो मैंने फिर डॉक्टर को कॉल किया और मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा बीपी लो हो गया है,
मैं आज सर्जरी के लिए नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। सो आज की सर्जरी जो है वो नेक्स्ट वीक जो पोस्टपोन कर देना। डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेक केयर एंड मतलब फिर उस वीक में सर्जरी नहीं करवाने के लिए गई। सो लख-लख, करोड़ों, अरबों, खरबों बारे मेरे गुरुपा का शुक्राना है कि गुरुपा जानते थे कि आज अगर मेरी सर्जरी हो जाती तो क्या हो जाता? हो सकता है कोई रिपोर्ट्स गलत आ जाते या कुछ भी हो जाता। बट गुरुपा ने मेरे मुझे इतना हाथ दे के बचाया कि मैं गुरुपा का संगत जी किन शब्दों में शुक्राना करूँ ना, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। सो अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना, लाखों अरबों खरबों बारे शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, रूह से शुक्राना है गुरुपा का, जो आज ही आपने सर्जरी होने से बचा लिया है मुझे और सर्जरी नहीं होने दे। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और आंटी जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत लोगों को जो लोग कश्मकश में पड़ जाते हैं, उनको भी इस सत्संग को सुनने से कोई जवाब मिल पाए। शायद उनके किसी क्वेश्चन का आंसर हो इसमें। मेरी तरह बहुत सी संगत आंटी जी होंगे जो कभी-कभी ऐसे-ऐसे डाउट्स में पड़ जाती हैं। तो एक बार ये गुरुजी को बातों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। और अगर हो सके तो पॉसिबिलिटी हो तो देखना चाहिए। बाकी जैसा गुरुजी करवाएँगे ना संगत जी बहुत अच्छा करवाएँगे। बेहतर नहीं बेहतरीन सोच के रखा हुआ है संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु पाके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी ऑल लव यू गुरुपा। आई लव यू सो 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 मच। आज मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी को भी कोटि-कोटि प्रणाम। और आंटी जी जो अपनी मीठी सी आवाज़ में हमारा सत्संग सुनाते हैं, उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको पता ही है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी हुई है। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग का 6वां दिन है। इसीलिए मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आज ये हुआ ना संगत जी कि जब मैं सुबह उठी वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं कभी-कभी अमृत वेला कर लेती हूँ। 10 मिनट के लिए ही कर पाती हूँ। पहले तो मैं 2 साल मुझे गुरुपा ने अमृत वेला सत्संग करने की सेवा बख्शी थी। लेकिन अब वो 3-4 महीने से छूट गया है। लेकिन अब भी जब भी मैं वॉशरूम के लिए उठती हूँ ना, तो मैं चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए मैं कर लेती हूँ। तो आज भी मैं जब वॉशरूम के लिए उठी तो मैं शुक्राना अ, अमृत वेला करने के लिए 5 मिनट के लिए बैठी और उसके बाद जब मैं सोने जाने लगी, तो मैं रोज़ किचन में एक बारी चेक कर लेती हूँ कि गैस वग़ैरह सब ठीक है, गैस बंद है। क्योंकि मुझे बड़े दिनों से यही सत्संग आ रहे थे, भी कुड़िए अपनी गैस का ध्यान रख, कुड़िए तेरे ऊपर भारी है, किचन का ध्यान रखा कर, ये वो है ना? तो मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी तो मैं
डेली जब भी मैं वॉशरूम के लिए उठती हूँ आधी रात में ना, तो किचन को ज़रूर चेक कर लेती हूँ, गैस कहीं ऑन तो नहीं है, कहीं क्योंकि कई बार मेरे अंकल जी लेट आते हैं ना, तो सूप वगैरह गरम करते हैं, तो पीछे से ना वो बंद करना भूल जाते हैं। आगे से तो बंद कर देते हैं, लेकिन ना पीछे से बंद करना वो भूल जाते हैं। तो कल भी क्या हुआ ना संगत जी, कि मैं वॉशरूम के लिए उठी और अमृत वेला करके जब मैं दोबारा से सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या गुरुपा ने डाला एक बारी, भी गैस चेक कर ले। जब मैं किचन में गई, गैस की नॉब बंद करने लगी, देखा तो गैस पीछे से क्या आगे से भी ऑन थी। और बिल्कुल सिम पे मेरे अंकल जी गैस को बंद करना ही भूल गए। सूप उन्होंने गरम किया और अपने बाउल में डाला और उनको लगा कि उन्होंने बंद कर दिया, और गैस बिल्कुल सिम पे थी। आगे से भी ऑन थे और पीछे से भी ऑन थे। गुरुजी ने हमें बचा लिया अपना हाथ देकर। अगर मैं नहीं जाती तो कुछ का कुछ बन जाता संगत जी। गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है। अमृत वेला में शायद मुझे इसीलिए उठाया, शायद क्या संगत जी, पक्का ही इसीलिए उठाया होगा कि मैं ये हादसा होने से मेरा बच जाए। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। हमें इससे सब चीज़ों से बचाने के लिए, और आपको पता ही है संगत जी कि गुरुपा कौन, बहुत सी ऐसी दुनिया है जो एक-दूसरे से जलती है। घर के लोग एक-दूसरे से जलते हैं। मेरे को कितने सत्संग आ रहे हैं कि तेरे पति पर कोई वशीकरण कर रहा है, तेरे ऊपर कोई मारण क्रिया कर रहे हैं, इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। गुरुपा मुझे कोई इतना मारण क्रिया कर रहा है कि मैं बेड से ही नहीं उठ पाऊँ, और पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ। कभी मेरे बैक में पेन, कभी अगर 2 दिन मैं ठीक होती हूँ तो हफ्ता बिस्तर पे रहती हूँ गुरुपा। ये जो मारण क्रिया कर रहे हैं ना, ये जो मेरे बच्चों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते ना गुरुपा, आप उनको सबक ज़रूर सिखाइएगा गुरुपा, ज़रूर सिखाइएगा। वो इतनी दूसरों की ज़िंदगियाँ खराब कर देते हैं, ये तंत्र-मंत्र करके, कोई वशीकरण करके, कभी मारण क्रिया करके। आप ही इस घड़ी से हम बाहर निकाल सकते हैं, आप ही इस मुसीबत से हमें निकाल सकते हैं गुरुपा। अब तो मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, बिल्कुल थक चुकी हूँ। बच्चे इतने लायक होने के बावजूद भी जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं इतनी मतलब एक्टिव होने के बाद भी बिस्तरे पे पड़ गई हूँ। मेरे अंकल जी पे कोई वशीकरण कर रहा है कि वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। जैसे वो दूसरी पार्टी के और हम दूसरी पार्टी के हैं। गुरुजी अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरुपा आप हमें बचा लीजिए गुरुपा। जैसे आज तक आप हमें बचाते आए ना गुरुपा, आगे भी आप हमारी ऐसे ही रक्षा कीजिए। हमें बचा लीजिए गुरुपा। हमें इन लोगों से, बुरे करने वाले लोगों से बचा लीजिए गुरुपा। हमारे घर में प्यार ही प्यार हो। गुरुपा ये तो आप हो, अपनी ब्लेसिंग से हमें नवाज़ा हुआ है, तभी हम ज़िंदा हैं। नहीं तो हम कब के, मारने वालों ने तो हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो कब के इस दुनिया से जा चुके होते। ये तो आपके प्रोटेक्शन शील्ड में हम बैठे हुए हैं गुरुपा, जो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अच्छा जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं गुरुपा। आपसे यही आशीर्वाद चाहिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाकर रखिए, और जो कोई भी ये हरकतें कर रहे हैं, निमारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, मेरे बच्चों का करियर खराब, उन्हें आप सबक ज़रूर सिखाइएगा गुरुपा, ज़रूर सिखाइएगा। अब तक तो मैं यही बोलती हूँ कि किसी का भी बुरा नहीं करना है, पर गुरुपा जो लोग हमारा बुरा कर रहे हैं या किसी भी संगत का बुरा कर रहे हैं, उनको एक बारी सबक ज़रूर सिखाइएगा, ताकि वो इस बारे में ना कभी सोचे भी ना, करने से पहले किसी के ऊपर ये तंत्र मंत्र करने से पहले ना 100 बारी सोचें कम से कम, कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके ना क्या होता है, क्या मिलता है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में हमें रख रहे हो। बहुत-बहुत शुक्राना।
मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरुपा। वी ऑल लव यू गुरुपा, वी ऑल लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। वी ऑल लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, गुरुपा ने मुझे शुक्राने की सेवा बख्शी है, जो कि 7 दिन की सेवा है। मेरा शुक्राना सत्संग मंगलवार से स्टार्ट हुआ था, तो आज थर्ड डे है। आज थर्सडे है और थर्ड डे है। और गुरुपा, जो भी आप मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आज क्या बोलूँ? लेकिन जो भी आप मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी शुक्राना सत्संग में। और आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वैसे तो दिन में कितने ही सत्संग होते रहते हैं गुरु जी के, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे 3-4 दिनों से रोज़ ही मैं मैसेज पढ़ रही थी, शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें यही मैसेज आ रहा था कि तेरे घर को किसी की नज़र लग गई है, तेरे जो बनते काम हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज़ मुझे यही मैसेज आ रहा था कि किसी ने तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, कोई तुम्हारे बच्चों को बुरी नज़र लगा रहा है, कोई तुम्हारे बच्चों का बुरा करना चाहता है, इसीलिए उसने तेरे बच्चों की तरक्की में बाधा बन रहे हैं, तेरे घर को नज़र लग गई है, तू ये उपाय कर। और आज गुरुजी ने मुझे सत्संग के अंदर एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है करने के लिए। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। अभी मैंने वो उपाय किया नहीं है गुरुपा, लेकिन आप मुझसे वो उपाय भी ज़रूर करवा दीजिएगा। मुझे उपाय बताने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू सो 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 मच गुरुपा। वी ऑल लव यू। जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी। लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, बोला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरुजी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। गुरुजी का बार-बार मुझे यही मैसेज आ रहा था कि एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक तू 7 दिन रोज़ शुक्राना सत्संग कर। तो आज मेरा ये सेकंड डे है शुक्राना सत्संग का। आज वेडनेसडे है और शुक्राना सत्संग है। इसे स्वीकार कीजिए गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, यूँ तो आपके बहुत-बहुत शुक्राने हैं हमारे ऊपर, बहुत-बहुत कृपा है
आपके, लेकिन कल क्या हुआ आपको पता ही है गुरुपा, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन लिख के दी है जिसमें मुझे मेडिसिन खाने के बाद 3 घंटे तक यूरिन को होल्ड करके रखना था। लेकिन मुझे तो आपको पता ही है कि यूरिन होल्ड मुझसे नहीं हो पाता है और 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही आ जाता है। बट जब मैंने कल वो मेडिसिन लिया, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो मेडिसिन ली और मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, गुरुजी प्लीज़ मेरे डॉक्टर ने जैसा बोला मैं वैसा ही कर पाऊँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे बाथरूम का प्रेशर नहीं बने। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स वो करी हैं संगत जी कि मैंने जितने बजे भी मेडिसिन खाई है और मुझे कम से कम कहाँ मुझे 1.5 से 2 घंटे के अंदर वॉशरूम बार-बार जाना पड़ता था, वहाँ मैं 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे तक वॉशरूम ही नहीं गई, मुझे प्रेशर ही नहीं बना। सो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है जो आपने मुझे मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फाइनली आज आपकी बेटी का रिवाइज़ होके जो ऑफ़र लेटर मिलना था, उसकी जॉब के लिए वो भी आ गया है, उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आज मेरा 11 सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने आज सुबह एक सत्संग सुना, वो रायपुर से किसी आंटी ने शेयर किया था एंड वो सच में बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। उन्हें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। आई होप कि उनकी बाकी सब अरदास भी गुरुजी पूरी करें। मैं अब एक दिन स्किप नहीं करना चाहती जब मेरा कोई सत्संग शेयर ना करूँ, गुरुजी की कृपा से। कुछ दिन सब ठीक सही था, लेकिन आज फिर से वही ऑड बिहेवियर मेरे दोस्त की तरफ से, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हूँ। मैंने खुद को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, बट ये सब देख कर ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तू नहीं हारेगी, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, तूने रिश्ता नहीं तोड़ना है, मेरे ते विश्वास रख, सब कुछ तेरे फेवर में होगा। मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ एंड अच्छा भी लगता है। ऑल ऑफ अ सडन उसका ऑड बिहेवियर मेरी आईज़ के सामने आ जाता है एंड मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। मैंने सब कुछ गुरुजी के हाथों में छोड़ दिया है संगत जी, बस गुरुजी का सहारा है। गुरुजी ने अब तक सँभाला है एंड मेरे को पता है वो आगे भी सँभाल लेंगे। गुरुजी का एक और मैसेज आया, तो फ़िक्र ना करना, तेरा है वो तेरे कोल खुद चल के आएगा। मेरे दिखाए रास्ते पर चल, पता है कि तू परेशान है, मेरे तेरे कर्म कट रहे हैं एंड आगे तुझे इतना मिलेगा जितना तूने सोचा भी नहीं होगा। गुरुजी मैं सब सह सकती हूँ, बट उसका बिहेवियर जब मेरे साथ और हो जाता है ना, तब खुद को ना समझाना बहुत टफ होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने कुछ डेज़ में खुद को खुश महसूस किया है। लास्ट थर्सडे हमारी लड़ाई हुई थी, मैं फ्राइडे को उसके साथ सेम फ्लोर पे भी नहीं आई संगत जी। और लास्ट लेट शिफ्ट में मैंने उसे बुलाया बात करने के लिए, उसने नखरे दिखाए बट वो आया एंड मेरे को पता चला कि उसने मेरे लिए अपने मन में बहुत नेगेटिविटी भर रखी है।
ये नेगेटिविटी की बात सुनकर मेरे को दुःख हुआ, बट मेरे को उससे गुस्सा होने का और लड़ने का भी मन नहीं करता। मेरी उससे लड़ाई भी उसके लिए ही होती थी। इवन मैंने उसे ये भी बता दिया था कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने का रीज़न मैं नहीं हूँ, एंड यही सच है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो था वो पास्ट था हमारा, वो सब म्यूचुअल था। मैं ये सुनकर खुश थी कि एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट तो करा। ये मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ऑड बिहेव कर रहा था, एंड मेरे से बात जब भी करता तो लड़ाई हो जाती थी। उस दिन मेरे को अच्छा लगा, एंड जब मैं मंडे को ऑफ़िस आई तो मैंने एक ही अरदास गुरुजी से की कि बस ऑफ़िस में कुछ ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे मन में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। गुरुजी से डेली बस 2 अरदास रखती हूँ, एंड जब बहुत दुखी हो जाती हूँ तो हद से ज़्यादा रोती हूँ, एंड गुरुजी से भी गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है आज के टाइम में कि वो ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, भगवान को साथ लेके चलो, उनके आशीर्वाद से सब होगा। भगवान ही एक ऐसा सच है संगत जी जो हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी ही एक सच हैं जो हमारे टफ टाइम में हमारी हेल्प करेंगे। गुरुजी आप सबके सुनते हो, मेरी भी 2 अरदास एंड आपसे आजकल परसों एंड जब-जब मेरे मन दुखी होता है तब आपको ही याद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करके खाना बनाते टाइम मन भी दुखी हो मंत्र जाप करो, दुःख कटेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ, बस हाँ, अमृत वेला डेली नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरी अरदास सुनो एंड मेरे दुखों का अंत कर दो। एक और बात जो मैंने नोटिस करी है, जैसे-जैसे थर्सडे आता है मेरी उससे लड़ाई होना और मेरे को उसका ओल्ड मूड जो है वो पता चल जाना एक साइन जैसा लगता है मेरे दुखों का। मैंने जब भी गुरुजी से अरदास करी है कि मेरा दिन अच्छा जाए और वो दोनों अरदास सुन लो। संगत जी लिखने के लिए बहुत कुछ है, बट जब लिख रही होती हूँ तो कुछ-कुछ स्किप हो जाता है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबके ऊपर बनाकर रखो। मैं फिज़िकली भी खुद को बहुत वीक फ़ील कर रही हूँ आजकल, एंड ये सब मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई के कारण है, क्योंकि मैं उसके बिहेवियर से इतना इम्पैक्ट हो जाती हूँ कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, नींद ही नहीं ले पाती हूँ, जिसके कारण फिज़िकली वीकनेस आ जाती है। गुरुजी मैं इतना ही लिख पाऊँगी अभी के लिए। मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बना दो, मेरे दोस्त वापस लौट आए, उसका बिहेवियर ठीक हो जाए मेरे साथ। संगत जी, आप भी मेरे को माफ़ कर देना अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। आंटी जी बहुत-बहुत थैंक यू, आप मेरे सत्संग को जल्दी से शेयर कर देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, मेरे प्यारे दाता आपको मेरा शत-शत प्रणाम। आपको भी जय गुरु जी आंटी जी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। मेरे लिए वो सब कुछ हैं संगत जी, मेरे मम्मी-पापा से भी बढ़कर हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अपना नाम गुरु जी की मर्ज़ी होगी तभी बताऊँगी। अभी शायद गुरु जी का हुक्म हुआ नहीं है संगत जी, लेकिन मेरा दिल कहता है ज़रूर होगा एक दिन। संगत जी, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, बहुत मन है मेरा, लेकिन मेरे ससुराल में गुरुजी को नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो भी गुरुजी की महिमा को ज़रूर जान जाएँगे। वो तो गुरुजी ने सबका अपना टाइम फ़िक्स किया है संगत जी, कब कैसे उनसे कोई जुड़े। मुझे तो लगता है गुरुजी एक मैजिक मैन है। मैं तो कुछ भी सोचूँ बस गुरुजी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। संगत जी, मेरे इन-लॉज़ मुझे मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ कर रखा है।
वो कहते तू कुछ मत बोला कर, मैं सबको जवाब खुद ही दे दूँगा, मैं सबनों देख लूँगा। बस उन्हीं पे विश्वास है संगत जी मेरा, मुझे सिर्फ़ उन्हीं पे विश्वास है। मेरा पूरा परिवार है लेकिन अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती। गुरुजी कहते हैं कुड़िए मुझसे बात किया कर, मैं सुनूँगा तेरी बात। धन धन है मेरे गुरुजी आपको, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जब भी मैं परेशान होती हूँ बस उन्हीं के आगे रोती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे अपने हैं, बाकी तो बस सब ऐसे हैं संगत जी। जब तक रिश्तेदारों का करोगे वो अपने हैं लेकिन बस थोड़ी-सी चूक हो जाए तो वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे गुरुजी कुछ नहीं माँगते हैं संगत जी हमसे, वो हम ही उनसे माँगते हैं। मैं हमेशा सुनती हूँ गुरुजी से कुछ माँगना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ, उनसे सब माँगती हूँ। क्या करूँ उन्हीं से बात करती हूँ। मैं उन्हीं से सब माँग लेती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े सत्संग किए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि क्या ये कभी हो पाएगा। गुरुजी आपके लिए जो अच्छा है वही देते हैं लेकिन टाइम अपने पे देते हैं संगत जी। हमें सब मिलता है लेकिन टाइम अपना होता है गुरुपा का, सबका अपना-अपना टाइम होता है संगत जी। अभी मैं राजस्थान गई थी दिवाली पे एंड जो-जो माँगा मुझे वो सब मिला है। 10 दिन में 5 से भी ज़्यादा सत्संग हुए हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी लेकिन हुआ है मेरे साथ ये सब कुछ। और संगत जी याद नहीं रहता है, हम सोच के भी भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी सब याद रखते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। मैं नादान हूँ, बिल्कुल ही नादान हूँ, आप मुझे माफ़ करें, मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ करें। मैं कोशिश करूँगी कि गलती ना करूँ, लेकिन क्या करूँ गलतियाँ हो जाती हैं। मेरी हर गलती को माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। अपनी बेटी को माफ़ करो गुरुजी। मेरे अंकल जी एंड मेरे बेटे को भी ब्लेस करो गुरुजी। आपका नातिन है वो और उसे ब्लेस करें। मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करें। आप ब्लेसिंग्स दीजिए हमें गुरुजी। हमारे संग संग रहना गुरुजी, अंग संग रहना गुरुजी। आप हैं तो सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं क्या लिख रही हूँ और क्या नहीं। सब आप ही लिखवा रहे हैं मुझसे, मुझे पता है गुरुजी, शुकराना है मेरे मालिक, शुकराना लख-लख बार शुकराना है मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी ही और भी सत्संग शेयर करूँगी। अभी गुरुजी से कुछ माँगा है मैंने, बस संगत जी गुरुजी की कृपा से वो भी पूरा हो जाए बस और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में मेरा एक ही खौफ है जिससे मुझे बहुत डर भी लगता है। बस गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना सब देख लूँगा। बस गुरुजी उसका भी कोई उपाय करें। संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग को करने में तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी आंटी जी। और जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेज़ आपके सामने फ्लैश होते हैं, आपको शो होते हैं तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से और पूरा सुना कीजिए। क्योंकि सत्संग में गुरु जी हमें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए संगत जी। कभी भी सत्संग को सुनने में आनाकानी नहीं करनी है या फिर पूरा आधा सुना, आधा नहीं सुना ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी किस वक़्त हमारा
सही समय हो और उस वक़्त हमें हमारा जवाब मिल जाए और सत्संग हम पूरा ना सुने तो शायद वो चीज़ें रह जाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।